सबको सुना आपने। भ्रष्टाचार पर लड़ाई आती हुई दिख रही है 2024 की, लेकिन वोट भ्रष्टाचार पर होता है कि नहीं, 2024 में भ्रष्टाचार पर वोट होगा कि नहीं? क्योंकि अगर हुआ होता तो 2015 में महागठबंधन बिहार में नहीं जीतता। फिर जितने करप्शन है पॉलिटिक्स में और करप्शन करने वाले सब बाहर होते। 24 में वोट होगा इस पर? गरिमा जी, राजनीति और भ्रष्टाचार जो हमारा सवाल है, एक दूसरे के यार, ये सब लोगों ने समझ लिया है कि एक दूसरे के यार ही है। और जो आपका सवाल है कि 2024 में भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, मुझे उस पर डाउट है। ठीक है। लास्ट जो गवर्नमेंट गई हमारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट गई थी 2013 में, जब रामलीला मैदान में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ और एक नैरेटिव खड़ा हुआ मनमोहन सिंह की सरकार के सामने। उसके बाद हम लगातार बातें देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात आती है, लेकिन चुनाव में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। और इस टाइम भी अगर बीजेपी विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है और प्रधानमंत्री भी हर स्टेट में जाके बताते हैं, लेकिन बीजेपी का दोहरी बात नहीं चलेगी, क्योंकि जो नाम आपने गिनाए कि प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, जनार्दन रेड्डी हो, छगन भुजबल हो, जिसके सामने भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हैं, भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे या कोई बड़े मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे नहीं है, लेकिन आप भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले आदमियों को अपने पास लेके आते हो तो सवाल लोगों में और दूसरे जगह से उठता ही है कि ये लोग क्या डिटर्जेंट पाउडर से साफ होते आते हैं? तो सवाल बिल्कुल लाजमी है। और मुझे नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट पड़ेगा। और लोग, क्योंकि उसमें भी एक जो हम दवाई लेते हैं ना गरिमा जी, कि पहली बार हम दवा लेते हैं तो उसका असर होता है, दूसरी बार वो असर कम हो जाता है, और तीसरी बार तो एकदम असर खत्म हो जाता है। लेकिन दीपक जी, अगर मैं दिल्ली पर ले आऊं आपको, दिल्ली से शुरुआत की थी, अखाड़ा बन गई है दिल्ली, प्रयोगशाला भी कह सकती हूं मैं 2024 से पहले भ्रष्टाचार के नाम पर। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, शराब घोटाला, इस पर भी क्या दिल्ली में वोट होता हुआ नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, उसमें यह देखना पड़ेगा गरिमा जी कि सहानुभूति के वोट्स अरविंद केजरीवाल ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। क्योंकि एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने भी खड़ा होता है कि सारे जो एक्शन है वो विपक्ष के नेताओं के सामने होते हैं, बीजेपी के कोई नेता के सामने एक्शन नहीं हुए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर अरविंद केजरीवाल के सामने जो एक्शन हुआ है वो सही होगा। अगर बाई चांस बीजेपी 707 सीट निकाल लेती है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो हम मानेंगे कि भ्रष्टाचार के सामने की मुहिम सही गई होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल हरीश खुराना, ये सेल्फ गोल भी है क्या? क्योंकि दोधारी तलवार पर खड़े हैं इस समय आप। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बताएंगे और दूसरी तरफ सारे भ्रष्टाचारियों को माला पहनाएंगे। देखिए गरिमा जी, इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, मुझे जसवीन शाह की जवाब देना बहुत जरूरी है। इन्होंने दो बातें करी कि जिस प्रकार से कोई केस बनता नहीं है, दो आरोपियों के सिर्फ है, उनके जो दो एक्यूज हैं उन्होंने अप्रूवर बन गए, इसकी वजह से सारा केस है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको बेल दे दे तो ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये जिक्र करे कि 300 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे हम एग्री नहीं करते हैं। ये दोहरा सिर्फ नहीं चलने वाला। नहीं, दोहरापन पे हरीश खुराना अपने दोहरेपन पे चुप रह जाते हैं आप। अभय दुबे, 2013 में सरकार गिरी करप्शन पर, इस बार बनेगा मुद्दा करप्शन? अनम्यूट करना पड़ेगा सर। ना अजीत पवार या हेमंत बिस्वा शर्मा। नहीं, मेरी तरफ से तो अब आ रही है आवाज गरिमा? ऑडिबल सर, हेलो, ऑडिबल, वेरी मच ऑडिबल। देखिए, ये इन सब भ्रष्टाचार का महाभ्रष्टाचार और बाप है इलेक्टोरल बॉन्ड, और ये सीधा मोदी की कैबिनेट का घोटाला है। यह निर्णय किसने लिया? सर्वोच्च अदालत ने खारिज किया, और हमारे वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। बोले कोई 8,000 करोड़ रुपए का जो चंदा मिला है वो नहीं है, जो 3,80,000 करोड़ के ठेके दिए गए, छापे मार कर दिए गए, उसके बाद चंदा लिया गया या चंदा लेकर दिए गए। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ये स्कैम चिपक रहा है इन पर, चिपक रहा है। जैस्मिन शाह के बाद प्रधानमंत्री जी जैस्मिन दिल्ली क्या कहती चिल्लाने लगे इस सब के बाद?
श्रीमती दिल्ली यही कह रही है कि भाजपा देश के इतिहास की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये लोग सर से पांव में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जो इन्होंने कही अभय दुबे जी ने, मैं एक और चीज इसमें जोड़ दूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा डाला कि 45 ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है, जिनको हजारों करोड़ का टैक्स रिबेट सरकार ने दिया है। नहीं, मैं तो पूछ और इन रही हूं, कंपनियों मुद्दा ने बना क्या किया? पाएंगे क्या? 450 करोड़ 450 करोड़ नहीं, मुद्दा जरूर बनाएंगे आप। मुझे बात अपनी खत्म करने दीजिए। 450 करोड़, ये मतलब आप मान के चलिए जो कंपनी लॉस कर रही है, जिनको टैक्स का एग्जेम्पशन मिल रहा है, 1 रुपया सरकार को नहीं दे रही है, वो सारा पैसा अपना जाके भाजपा को दे रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ सर से ऊपर से नीचे देख लीजिए, आपने जो सारे तमाम दिए, अशोक चौहान, मतलब देश भर को लूटो और भाजपा में आके पवित्र हो जाओ, ये है इनका पूरा नारा, ये है इनका पूरा ठीक है स्लोगन लोकसभा जैस्मिन, 2024 ठीक के है। लिए। अब